हेलो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? जल्दी से बता देंगे चैट के अंदर। एम आई ऑडिबल? आ रही है ना आवाज या नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी के सभी? हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। हेलो मूर्ख बालक और बालिकाओं, कैसे हो सभी के सभी? हाउ इज योर लाइफ? दशहरा कैसा बना सबका? दशहरा में एंजॉय करा या नहीं करा? करा या नहीं करा एंजॉय? जल्दी बताओ। कर लिया एंजॉय? बहुत बढ़िया। दशहरा में एंजॉय नहीं कर पाए, होमवर्क कर रहे थे। कौन सा होमवर्क कर रहे थे भाई? तुम्हें कौन सा होमवर्क मिल रहा है दोस्तों? कौन सा होमवर्क मिल रहा है तुमको? नहीं किया यार? त्योहारों में तो एंजॉय करना बनता है ना? कभी कभार त्योहार आते हैं, उसमें तो एंजॉय करो, है ना? वैसे ये वाला जो पूरा महीना है ना, अक्टूबर का महीना, ये पूरा त्योहारों से भरा हुआ है। और जब ऐसा समय आता है ना, तो एक अजीब सी फीलिंग आती है। पता है, मुझे वो बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब भी दिवाली वाला फेस्टिवल होता है। लेकिन बट तुमने हम नोट करा है कि त्योहारों में उतना मजा नहीं आता अब, है ना? जो बचपन में आया करता था, जब एकदम छोटे थे हम, है ना? पटाखे लेने जाया करते थे, है ना? एक सूतली बम का डब्बा दे देना, एक ये रॉकेट दे देना, एक ये दे देना, एक वो दे देना। अब वो एक्साइटमेंट नहीं है, अब वो मजा नहीं आता ना अब त्योहारों में। जब छोटे थे तब तो इतना ज्यादा एक्साइटेड रहते थे, और दिवाली आ गई, दिवाली आ गई, कुछ दिन पहले से ही लग जाते थे, 7 7 दिन पहले से प्लानिंग कर रहे हैं। अब नहीं रहा वो एक्साइटमेंट, है ना? तो समझ नहीं आता, चीजें शायद बदल गई है, वक्त बदल गया है। बट वो एक्साइटेड, कहीं जो एक्साइटमेंट पहले होती थी वो कहीं ना कहीं कम हो गई है ना? क्या है, तुम्हारे साथ भी होता है? मेरे साथ ही होता है ऐसा? होता है ऐसा तुम्हारे साथ भी, है ना? बहुत कभी कभार लगता है ऐसा, राइट? चलो, चलिए, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें। रिएक्शन ऑफ कर दो। एक बच्चा बोल रहा है, भैया आप कमबैक अक्टूबर में नहीं, कमबैक डायरेक्ट नवंबर में होगा, क्योंकि अब अक्टूबर में दिवाली है ना, उसमें तो एंजॉयमेंट होगा। अब कमबैक भैया दिवाली के बाद देखेंगे। बेटा पढ़ ले। कमबैक कमबैक करते करते नहीं हो पाएगा कमबैक, ठीक है? आ जाओ। चलो, लास्ट क्लास के अंदर हमने बहुत सारे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को डिस्कस करा था, मतलब पूरा हमने खत्म ही कर दिया था ये वाला पोर्शन, जितना मुझे याद है, राइट? और मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए थे, लाइक सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए थे। स्ट्रक्चर बनाओ, है ना? उनका नॉर्मल फॉर्मूला लिखो, जैसे कि मैंने आपको बोला था सबसे पहले इनका कंडेंस्ड फॉर्म लिखना। मैंने आपको बोला था कंडेंस्ड फॉर्म लिखने के लिए बेटा यस और नो, यस और नो, बहुत बढ़िया। कंडेंस्ड फॉर्म लिखने के लिए बोला था, हाँ बहुत बढ़िया, कंडेंस्ड फॉर्म भी लिखने के लिए बोला था। उसके अलावा मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए भी बोला था, है ना? तो कंडेंस्ड फॉर्म क्या सबको समझ आ गई थी कैसे लिखते थे? जैसे कि मान लो मैं प्रोपेन का नहीं, प्रोपेन तो बड़ा इजी सा हो जाएगा, किसी और का देखते हैं। किसका देखें? ये देखते हैं, 2 2 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसको तुम कैसे करोगे? देखो, 1 2 3 4, क्योंकि क्या है, ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन के सबसे पहले 4 कार्बन लगा लिए सिंगल बॉन्ड से। अब बोला है ट्राई मिथाइल, यानी अगर मैं नंबरिंग यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4, तो क्या बोला गया है कि 2 मिथाइल तो इस पे जुड़े हुए हैं, 2 मिथाइल तो इस पे जुड़े हुए हैं, ठीक है? हाँ है ना? अरे बोल दो भाई, अरे बोल दे। 2 मिथाइल तो इस पे जुड़े हुए हैं, और 1 मिथाइल तीसरे वाले पे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको। देखो क्या बोला है, 2 2 ट्राई मिथाइल, यानी 2 तो सेकंड वाले पे ही जुड़े होंगे, है ना? और एक इस पे होगा। समझे बात को? ये वाले क्वेश्चन में डाउट आ रहा था ना तुम्हें मेनली, क्या लिखा है 2 2 3, तुम्हें नंबरिंग गिवन है ना? 2 2 यानी 2 मिथाइल ग्रुप तो सेकंड पे जुड़े हुए हैं, तो दूसरे पे 2 जोड़ लिए। एक किस पे जुड़ा हुआ है? देखो, एक किस पे जुड़ा है, तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, और फिर ये तो पूरी की पूरी चेन बनी गई, ठीक है? तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनना था। क्या स्ट्रक्चर सबने बनाया? जल्दी बताओ, क्या स्ट्रक्चर सबने बनाया? यस, यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस, क्या स्ट्रक्चर सबका ऐसा ही बन के आया है? बहुत बढ़िया। कंडेंस्ड फॉर्म लिख पाए? इसकी कंडेंस फॉर्म वैसे नॉर्मली होती है ना?
कंडेंस फॉर्म इसमें इतना डिटेल में लिखने की जरूरत भी नहीं होता, तो इसकी कंडेंस फॉर्म वैसे पूछी भी नहीं जाती इनकी, जहां पर ये इनको हम इथाइल ग्रुप बोलते थे अगर याद हो, जैसे मिथाइल, इथाइल, है ना, प्रोपाइल, याद आ रहा है कुछ धुंधली धुंधली यादों में, एल्काइल ग्रुप। हाँ, तो ये जो एल्काइल ग्रुप होता है ना, ये जो एल्काइल ग्रुप होता है, इसकी कंडेंस फॉर्म वैसे पूछी भी नहीं जाती क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इसकी अगर कंडेंस फॉर्म नहीं लिख पाए तो कोई लोड नहीं, कोई टेंशन नहीं बेटा। क्या ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इनमें से कोई डाउट आया कहीं पर? चलो एक ये भी देख लेते हैं, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो सबसे पहले प्रोपेन के लिए 4 कार्बन लगा दो। 4 कार्बन सही लिखा है मैंने? बताओ क्या लगता है, सही लिखा है मैंने? अरे गलत लिखा है मूर्खो, प्रोपेन 3 कार्बन, याद रखना, ऐसी गलतियां मत करना। 3 कार्बन लगा दोगे, बहुत बढ़िया। और बोला है 2,2 डाइमिथाइल, यानी दूसरे पे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन जोड़ लिया करना बेटा, हाइड्रोजन जोड़ना बहुत जरूरी है। डन। यस, आया समझ में? ये होमवर्क नहीं दिया था? अच्छा भैया, आप मूवी देखने गए थे, तुम लोगों को कैसे पता? कल मैं घर वालों के साथ पिक्चर देखने गया था, एक बच्चा लिख रहा है खराब मूवी, तुमको कैसे पता चल रहा है भाई साहब? डिटेक्टिव, जासूस, मेरे घर में कैमरा लगाया तुमने कहीं? क्या चल रहा है भाई? भाई क्या चल रहा है? कैसे, सही बताओ यार, तुम लोगों को कहां से पता चल जा रहा है? कहां से तुम, क्या कौन सी सूचनाएं होती है तुम्हें सब पता चलता है? प्रशांत भैया आज यहाँ थे, अब वहां थे, अब यहाँ थे, अब वहां थे। मैं सोचता हूँ कभी कभार भैया बहुत खतरनाक लोग हैं, बहुत खतरनाक लोग हैं भैया, डर लगता है, जादू। चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। चलो एक बार ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना के बताना बेटा। साइक्लोहेक्सेन क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन यानी 6 कार्बन, 6 कार्बन बेटा, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ, है ना। तो 6 कार्बन या तो ऐसे बना लो, या तो अगर आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है तो बेटा ऐसे बनाना स्ट्रक्चर, ठीक है। 6 कार्बन एक साइकिल की फॉर्म में जुड़े होते हैं। हाइड्रोजन जोड़ लेना, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब नामकरण की प्रक्रिया यहां पर क्या होती है? समाप्त होती है, राइट, राइट। यहां पर क्या खत्म होती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया ये होमवर्क, अरे अगर होमवर्क नहीं दिया था तो तुझसे सवाल नहीं होंगे क्या? ये बता मेरे को। नहीं मैं मान लेता हूं मैंने होमवर्क नहीं दिया था, तू मुझे ये बता, ये तुझसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे क्या? एक भी क्वेश्चन तुझे अगर मैं थोड़ा सा भी घुमा कर दे दूंगा ना, मैं ऐसा ऐसा मारूंगा ना तेरे को, एक बात मुझे बता, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे तुझसे? इतनी सिंपल सी चीज है, काहे परेशान करते हो यार? इतनी छोटी छोटी से स्ट्रक्चर है, 100 सवाल करा दिए, लेवल 3 के सवाल करा दिए, इन सवाल नहीं हो रहे तुमसे। व्हाट इज दिस बिहेवियर गाइस? प्लीज प्लीज। चलो बहुत बढ़िया। वाह यार, ये स्लाइड तो मैंने देखी ही नहीं, क्या बात, कैसे हो सब? वाह यार, बहुत बढ़। चलो अब हम एक अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा। हेडिंग डालेंगे होमोलोगस सीरीज। लेट अस स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज होमोलोगस सीरीज। अभी तक आईयूपीएसी यानी नामकरण खत्म हो चुका है। एसीबी, एसीपी भी सॉल्व करने के लिए दूंगा मैं, एसीपी सॉल्व करने के लिए दूंगा मैं, ठीक है। चलो आ जाइए, 7th बता दो, उसके 7th में क्या आ गया भाई? 7th में क्या आ गया? ब्यूट टू आइन, ब्यूट टू आइन। देखो ब्यूट टू आइन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहले तो ब्यूट यानी 4 कार्बन, टू यानी सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड। वाइन का मतलब क्या होता है? एल्काइन, एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। नंबरिंग 1 2 3 4, यानी ये जो दूसरा कार्बन है इससे आगे बॉन्ड होगा ट्रिपल। तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर ऐसे 3 हाथ इसके लगा देने हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन के आएगा।
ठीक है, बाकी हाइड्रोजन जोड़ लेना, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इसके हाथ तो 4 भरे हुए हैं, इसके हाथ भी 4 भरे हुए हैं, तो ये तो इनके हाथ भरे हुए हैं, बस इनमें 3 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। क्या बात समझ में आई? जल्दी बता दो। सही है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं होमोलोगस सीरीज की तरफ। ये क्या है होमोलोगस सीरीज? एक एग्जांपल देता हूं। आप क्लास में बैठे हो, है ना, एग्जाम हॉल में, तो तुमने देखा एग्जाम हॉल में ना बेंच जो होती हैं वो नॉर्मल गैप में होती हैं। जैसे मान लो तुम यहां बैठे हो, तुम्हारा दोस्त आगे वाली बेंच पे बैठा है, एक तुम्हारा दोस्त पीछे वाली बेंच पे बैठा है, तो एग्जाम हॉल में बेंच के बीच का जो गैप होता है वो बराबर होता है, राइट? आगे से पीछे, पीछे से पीछे, उससे पीछे, एक सीरीज में चल रहा होता है ना। अब वो अलग बात है कि कुछ बैक बेंचर जो लोग होते हैं अपनी कुर्सी को एकदम चिपका लेते हैं ताकि सामने वाले का एकदम क्लियरली दिखाई दे जाए, भैया एक वर्ड टू वर्ड लिखिए, है ना, मुझे मालूम है, पर बेटा इतना भी वर्ड टू वर्ड मत लिख के आना। एक बार मेरा दोस्त था, उसने सामने वाले के में से कॉपी करा, उसके नंबर आए 2, 25 में से 2, और सामने वाले के नंबर आए 15, 25 में से। वो शौक, वो कह रहा मेरे 2, इसके 15, मैंने तो इसकी में से देखा है पूरा का पूरा पेपर। अब प्रॉब्लम क्या थी ना बेटा? प्रॉब्लम ये थी कि वो जो लड़का लिख रहा था सामने, उसने नंबरिंग ऑर्डर में अटेम्प्ट नहीं करा था पेपर, यानी उसने पहला 5वां करा था, फिर 6ठा करा था, फिर 7वां करा था, फिर 8वां करा था। पर कुछ बैक बेंचर्स मूर्ख बालकों को लगता है कि बिल्कुल सेम ऑर्डर में चल रहा होगा, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, सारे एमसीक्यू उसने सेम ऑर्डर में लगा दिए और वहीं पर ही सिस्टम हैंग हो गया उसका। ठीक है, तो इसलिए यार ऐसे बेंच नहीं चिपकानी हमें। तो होमोलोगस सीरीज भी ऐसी सीरीज है। अब ये सीरीज होती है बेटा हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स की एक ऐसी सीरीज जिसमें 2 मेंबर, जैसे मेंबर होते हैं ना, है ना, जैसे ये पहला स्टूडेंट, ये दूसरा स्टूडेंट, ये तीसरा स्टूडेंट, ये चौथा स्टूडेंट, ये 5वां स्टूडेंट, मान लो ये मेंबर है। इन सबके बीच का जो गैप होगा ना, वो पता है कितना होगा? वो गैप होगा CH2, 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 CH2। समझ नहीं आया? समझ नहीं आया? अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल की मदद समझाता हूं। जैसे कि हम बात करते हैं इथेन की। इथेन का फॉर्मूला लिखो, चलो इथेन का फॉर्मूला लिखो फटाफट से। इथेन कैसा दिखता है? पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो इथेन का। 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर। तो क्या हम लिख सकते हैं C2H6? यस और नो? बहुत बढ़िया, C2H6 बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, कछु दिक्कत ना है, इसमें क्या है यार। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब अगला जो मेंबर होगा इस फैमिली का, यानी इथेन का जो घर का मेंबर होगा, वो अगला मेंबर कैसे आएगा? अगर हम उसमें CH2 जोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे बेटा? CH2 जोड़ देंगे, तो इसमें जरा CH2 जोड़ना, क्या बनेगा अगला मेंबर? C3H8। अब मुझे बताओ ये C3H8 क्या है? अरे एक बार प्रोपेन को ड्रॉ करना, जरा प्रोपेन को जरा ड्रॉ करो। 3 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी C3H8 इज प्रोपेन। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? यानी ये एक फैमिली है, और इसी को ये हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। यानी होमोलोगस सीरीज इज द सीरीज ऑफ कंपाउंड दैट डिफर बाय CH2, यानी उनके बीच का जो गैप है वो CH2 है ना। ये देखेगा पीछे वाले को CH2 ज्यादा होगा, CH2 ज्यादा होगा, CH2 ज्यादा होगा, CH2 ज्यादा होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। ये फैमिली है भैया, ये रिश्ता क्या कहलाता है? दिस रिश्ता इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। होमोलोगस सीरीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सिमिलर जनरल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बताऊंगा, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरिंग बाय CH2 यूनिट इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यानी क्या है? होमोलोगस सीरीज उन कंपाउंड्स की सीरीज है जिसके अंदर जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो तो सेम है। जैसे कि अगर मैं किसी भी एल्केन की बात करूं, याद करते हैं एक बार, कह दो ना, है ना, याद है? कह दो ना +2, ये क्या है? एल्केन का जनरल फॉर्मूला, है ना, एल्केन का जनरल फॉर्मूला। इथेन के लिए भी यही फॉर्मूला है,
मीथेन के लिए भी यही फॉर्मूला है, प्रोपेन के लिए भी यही है, ब्यूटेन के लिए भी यही है। यानी जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम रहता है। पॉइंट नंबर 1, क्या है बात समझ में आई? होमोलोगस सीरीज में जनरल फॉर्मूला सेम रहता है। दूसरी चीज, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता है। अगर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब जो इसकी अगला मेंबर होगा इस फैमिली का, उसमें भी ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा ही होगा, यानी यहां पर फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है। और क्योंकि यहां पर फंक्शनल ग्रुप बेटा सेम रहता है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना कंपाउंड की, वो एकदम सेम होती है, वो नहीं बदलती। वो कहती है हम नहीं बदलेंगे भैया, हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि यहां पर, अरे बोल दे, फंक्शनल ग्रुप सेम है। बहुत बढ़िया, है ना। और डिफरेंस कितना होता है? CH2 से डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। फिर भैया बदलता क्या है? बदलता क्या है? बदलता तो भैया वो है ना, बदलते तो तुम लोग हो, तुम्हारे दोस्त हैं। बट यहां पर कौन बदलेगा? यहां पर बदलेगा, ध्यान से समझना, फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन बदलेगा? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब तुम पूछोगे क्यों? यार एक बात मुझे बता, CH2 जुड़ता जा रहा है, मास बढ़ता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा, और अगर मास बढ़ता जाएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो बदलेंगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब बदलेगा नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। यस और नो बोले एक बार, पी के लिख चैट में, समझ आया तो। अरे ब्राइटनेस कम कर दे मूर्ख बालक, तुझे जब ये पढ़ना ही नहीं है तो तू ब्राइटनेस का करेगा क्या? ले यार, खुश रहे। आया, ठीक है, डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये सारी सीरीज में वैलिड है। अगर आप एल्केन की बात करो तो देखो, एल्केन में भी CH2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। एल्काइन में भी CH2 का डिफरेंस होता है, एल्कीन में भी CH2 का डिफरेंस होता है। और इवन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि मान लो एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, जरा इसका नाम बताओ, जरा इसका नाम बताओ बेटा, इसका नाम बताओ, ये क्या है? CH3OH, ये होगा, बोलो, मिथेनॉल। क्या है ये? मिथेनॉल। मिथेनॉल है ना, एक कार्बन OH जुड़ा हुआ है, मिथेनॉल। अब इसमें अगर हम CH2 जोड़ दें तो बनता है कितना? अरे बोलो, CH2 जोड़ने पे बनता है C2H5OH, यही बनता है, C2H5OH, यही बनता है। और ये क्या है? ये है बेटा इथेनॉल। क्या है? इथेनॉल। क्या? इथेनॉल। समझे? यानी अगर एक फंक्शनल ग्रुप है, वो भी आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो ये भी एक होमोलोगस सीरीज है, ठीक है जी। ये बात हमें समझ में आई। होमोलोगस सीरीज क्या है? जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास अलग है। और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों है? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, जनरल फॉर्मूला सेम है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर, कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान से देखना, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स। जरा नोट करना बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, 1 मिनट पानी पी लो। अभी प्रॉपर्टीज समझ आएंगी। देखो क्या, इट हैज जनरल फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ द कार्बन एटम। यानी एक तो उनका जनरल फॉर्मूला एकदम सेम रहता है ना, होमोलोगस सीरीज का, ठीक है। इट हैज सेम फंक्शनल ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बता दिया। The member of the homologous series show gradation in physical property as there is an increase in molecular mass। यानी अगर तुम समझोगे बेटा, देखो CH2 बढ़ता जा रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, CH2 जुड़ता जा रहा है, ठीक है, इसका मास होता है 12 कार्बन का, 2 हाइड्रोजन का 2, तो ये हो जाएगा 14U। यानी जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ेंगे, 14U का मास आगे जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा। यस और नो? बिल्कुल जुड़ेगा भैया। सवाल यहां पर क्या आता है? सवाल यहां पर क्या आता है? ध्यान से समझना, ध्यान समझ लो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। देख ले, देख ले, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। यार एक तो तुम चैट में फिर इधर उधर सब लिखते रहते हो, मान जाओ मेरी बात सुन लो 2 मिनट। हाँ सुन लो,
देख, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आगे बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, मास बढ़ा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीज होंगी, यानी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्या है बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। सॉल्युबिलिटी एंड फिजिकल स्टेट आल्सो शो ग्रेजुअल चेंज, यानी सॉल्युबिलिटी और बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बदलाव आ रहे होते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन टू सक्सेसिव होमोलोगस इज 14U, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, है ना, और कैसे सवाल आते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, कैसे सवाल आएंगे अब मैं एक क्वेश्चन में आपको करके दिखा रहा हूं और तुम मुझे बताओगे। बहुत ज्यादा तुम चैट में अनाप शनाप लिख रहे हो, जरा एक सवाल करके दिखाओ। आ जाओ आ जाओ। एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है जिसका नाम है इथेनॉल। वो एक होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। क्या है बेटा? फर्स्ट मेंबर है। तो आपको ये बताना है इस होमोलोगस सीरीज का थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर कौन होगा। थर्ड एंड फिफ्थ मेंबर कौन होगा? चलो, बहुत देर से बोल रहे हो ना, आओ अब सॉल्व करो। फटाफट दिमाग लगाओ। बहुत बढ़िया। देखो, अगर पहला मेंबर इथेनॉल है तो दूसरा मेंबर कौन होगा सबसे पहले वो देखो। बस इसमें क्या करोगे, CH2 जोड़ दोगे। CH2 जोड़ दोगे तो इथेनॉल के बाद क्या आता है? इथेनॉल के बाद आता है प्रोपेनल। तो वो दूसरा मेंबर होगा बेटा। अगर ये पहला है तो प्रोपेनल क्या होगा? प्रोपेनल दूसरा होगा। और तीसरा कौन होगा? तीसरा होगा ब्यूटेनल। किसने तीसरा मेंबर का नाम ब्यूटेनल लिखा था? ब्यूटेनल लिखा, प्रोपेनल नहीं है। जिसने प्रोपेनल लिखा है गलत हो गया, क्योंकि पहला मेंबर अगर ये है तो सेकंड होगा प्रोपेनल। CH2 जोड़ जोड़ के चेक कर लो। और तीसरा मेंबर होगा ब्यूटेनल। ठीक है, अब चौथा मेंबर कौन होगा? चौथा मेंबर होगा पेंटेनल। चौथा मेंबर होगा पेंटेनल। ठीक है, क्योंकि ग्रुप तो सेम ही है, एल्डिहाइड ग्रुप सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये फोर्थ आ गया। फोर्थ आ गया, क्या कर रहा हूं भाई मैं, फोर्थ मेंबर आ गया। ठीक है, अब फिफ्थ बताओ कौन होगा? पेंटेनल के बाद कौन आता है बेटा? पेंटेनल के बाद आता है हेक्सेनल। चलो, हेक्सेनल। समझे बात को? यहां पर गलतियां करते हैं बच्चे। अब समझो, यही तो है लॉजिक। देखो, फंक्शनल ग्रुप सेम ही रहेगा। अगर एल्डिहाइड है पहले मेंबर के पास तो सारे मेंबर के पास एल्डिहाइड ही रहेगा। बस आपको CH2 जोड़ते जाना है। तो जब आप एक बार CH2 जोड़ोगे तो प्रोपेनल आएगा, दूसरी बार जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? ब्यूटेनल आ जाएगा। ऐसे जोड़ते जाओगे तो फिफ्थ मेंबर क्या आ जाएगा? हेक्सेनल। डन। ये किसने आंसर एकदम सही दिया है? एकदम कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे बहुत सवाल आते हैं जिसकी मैं आपको दिखाता भी हूं। इस सवाल का जरा उत्तर दो। मोलिकुलर मास ऑफ मीथेन इज CH4। द नेक्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज इज। अगला मेंबर कौन होगा? बस आपको कुछ नहीं करना, CH2 जोड़ देना है। CH2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा C2H6। क्या आ जाएगा? C2H6। बहुत बढ़िया, C2H6। CH2 जोड़ देना है बेटा। बहुत सही। चलिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर होमोलोगस सीरीज? होमोलोगस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? दे डिफर बाय CH2। बहुत बढ़िया, एकदम बेसिक हो गया। अगला, what will be the next homologue of ethanol in alcohol chemical class? यानी नेक्स्ट होमोलोग मेंबर कौन होगा इथेनॉल का? इथेनॉल का अगला मेंबर कौन होगा? अगर पहला मेंबर इथेनॉल है, पहले इथेनॉल जरा लिख के बता दो क्या होता है। तुम्हें याद होगा, इथेनॉल कुछ इस प्रकार से दिखता है। दिखता है नहीं दिखता है? जरा फॉर्मूला लिखो इथेनॉल का, बताओ कितना हो गया जल्दी, कितना आ जाएगा इथेनॉल? अगर एक इथेनॉल है, अब उसमें अगर आपको प्लस में CH2 करना है,
CH2 करना है, पहले 2 कार्बन थे, अब 3 कार्बन आ जाएंगे, ग्रुप तो सेम ही रहेगा, ऑल तो ऑल ही रहेगा, एल्कोहल ग्रुप सेम ही रहेगा। इथेनॉल से बढ़ के ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेनॉल में। ठीक है, 3 कार्बन आ जाएंगे ऑब्वियसली। चलो बहुत बढ़िया। इन होमोलॉग सीरीज सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, CH2, ये तो बड़ा बेसिक सवाल है, आगे बढ़ते हैं। द हाइड्रोकार्बन विच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलॉगस सीरीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड इज, इनमें से कौन सा ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कि सेम होमोलॉगस सीरीज का नहीं है। यानी पूरी क्लास में एक ऐसा होता है ना इंसान जो कि बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और जब रिजल्ट आता है तो वो टॉप कर जाता है। तो आपको ढूंढना है गद्दार कौन है, गद्दार, गद्दार ढूंढो बेटा, गद्दार ढूंढो, चलो गद्दार ढूंढो फटाफट। हाँ, अरे अपने दोस्तों को कहां ढूंढ रहे हो यार, तुम्हारे दोस्त नहीं है इसके अंदर, इसमें से गद्दार ढूंढना है। चल, कौन है गद्दार, क्या लगता है? देखो अगर तुम पैटर्न, आपको ना यहां पर पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, मैं बताता हूं आपको। ये चेक करना है कि ये कौन सा ग्रुप है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। ठीक है, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें तो ये कौन से फॉर्मूले के लिए वैलिड है बताना जरा। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करा और +2 करा, यानी क्या ये कह दो ना +2, क्या ये इसको फॉलो कर रहा है? यस और नो? बिल्कुल कर रहा है। अब इसको चेक करो, इसको चेक करो, इस फॉर्मूले में पुट करके क्या आंसर यही आएगा, इंटू 2 + 2, यानी हाँ ये सही आएगा। ये भी इसको फॉलो कर रहा है, तो ये दोनों तो एक ही फैमिली है भैया, बहुत बढ़िया, ये रिश्ता कहलाता है। अब इसको चेक करो जरा, जब इसको चेक करोगे तो आंसर आना चाहिए था कितना, ये आंसर ये आना चाहिए था, बट यहां तो अलग है। यानी यही तो गद्दार है, धोखेबाज है, पकड़ा गया धोखेबाज। आज हमने पकड़ लिया बेटा धोखेबाज को, पकड़ लिया धोखेबाज। ऐसे ही कर लेते हैं आप, समझो बात, समझो बात को, बहुत बढ़िया, क्या बात है ना। तो ऐसे हम चेक करेंगे कि आखिर कौन सा फॉर्मूला इसके लिए वैलिड है, क्या ये एल्कीन है, एल्कीन है, एल्काइन है, चेक करना होता है ना। चेक करा तो पता चला ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, फिर इस फॉर्मूले से बाकी सारे कंपाउंड्स को हमने चेक कर लिया। चलो बहुत बढ़िया। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, स्टेट एनी 4 कैरेक्टर। 4 कैरेक्टर याद रखना, बार बार पेपर में पूछा गया कि फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, जनरल फॉर्मूला सेम रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलती रहती हैं। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट होमोलॉगस सीरीज, है ना। इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल सक्सीडिंग मेंबर डिफर बाय CH2, एकदम ट्रू है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सही है। डिफरेंस इन मोलर मास ऑफ द सक्सेसिव मेंबर इज 16U, क्या ये बात सही है बेटा, एक बार बता दो जरा, क्या ये सही है या गलत है? जल्दी बताओ चैट के अंदर, सही लिखो या गलत लिखो, अभी बताया था। और लास्ट, C2H2 एंड C3H4, देख ले बेटा, C2H2 C3H4 आर नॉट सक्सेसिव मेंबर, क्या ये सक्सेसिव मेंबर हैं या नहीं? बताओ क्या कहते हो, क्या ये सक्सेसिव मेंबर हैं या नहीं? अरे ये देख किसके लिए फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है कह दो ना -2, उसको फॉलो कर रहा है ये। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो देखो, 2 से मल्टीप्लाई करा और -2 कर दिया तो C2H2। अब इसको चेक करो, इसको चेक करो, क्या ये फॉर्मूला इसके लिए वैलिड है? 3 × 2 6, 6 - 2 4, इसके लिए भी वैलिड है। यानी दे आर सक्सेसिव मेंबर, ये हैं, ये रिश्ता है, ये संबंध है, वेरी गहरा रिश्ता। ठीक है, तो यहां पर ये रिश्ता है, तो ये तो गलत हो गया है ना, क्योंकि यहां पर लिखा था नॉट सक्सेसिव, तो ये गलत हो गया। और इसके अलावा तुमने ये तो बता ही दिया होगा, ये सबने बताया नहीं बताया, गलत है वो वाला भी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। C और D गलत है, C और D गलत है दोस्तों, C और D आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये और ये, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? कह रहे हैं डी इज राइट। अरे नॉट लिखा है ना यार यहां, तू मूर्ख है क्या? बिल्कुल ही, बिल्कुल ही मूर्ख है क्या भाई, क्या चक्कर है? नॉट लिखा है दोस्तों, नॉट लिखा है, नॉट देखो, अरे देख बेटा, देख देख,
गौर से देख, ये नॉट है, कहां है नजरें, कहां है, कहां घूम रही है नजरें, बताओ जरा, जल्दी बताओ। हाँ हाँ हाँ, बताओ। हाँ? वैसे तो नजरें तुम्हारी बहुत स्ट्रांग है ना, वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, यहां नॉट नहीं दिख रहा। हाँ, एक वो लाइन थी ना कि हम भी हम भी टॉपर बन जाते, हम भी टॉपर बन जाते अगर तू सिलेबस होती, हम भी टॉपर बन जाते अगर तू सिलेबस होती, और और हम भी एनसीईआरटी की किताब पूरी की पूरी रट लेते अगर तू उसके अंदर होती। है ना, बहुत बढ़िया यार, बहुत बेसिक था। इसको कैसे गलत कर रहे हो, आंसर ये आएगा। चलो, member of homologous series shows a gradual increase in a physical properties like boiling point। क्या है, बात सही है, एकदम ट्रू है। each successive member differ by CH2 unit, CH2 यूनिट से डिफर करती हैं, बात ये भी सही है। पर क्या ये इसका रीजन है, क्या ये इसका रीजन है, जल्दी बताओ, क्या ये इसका रीजन है, लिखो। शायरी पे वाह वाह देखो कितनी जल्दी लिखते हैं, वाह 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 करने लगते हैं, बहुत बढ़िया। यस इसका रीजन है, यस इसका रीजन है ना, क्योंकि डिफरेंस होता है इस वजह से, इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ता जाता है, तो आंसर ए सही है। राइट द नेक्स्ट टू मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, अभी आप खुद लिखोगे बेटा, इसके अगले दो मेंबर्स लिखोगे, इन दोनों के अगले दो मेंबर्स लिखोगे, है ना। CH2 जोड़ना है बस, ये मुझे अब कराने की जरूरत नहीं है। चलिए बेटा अब आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। कुछ और क्वेश्चन बच गए क्या, एक मिनट रुकना जरा, कोई बढ़िया सा एक सवाल दिख जाए तो मजा आ जाए। व्हाट इज द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस दिस एंड दिस, हाउ डज दिस प्रूव दे बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज। इनके मॉलिक्यूलर मास का जो गैप होना चाहिए बेटा वो 14 होना चाहिए, कितना, 14, इतना होना चाहिए। अगर इतना है तो ये होमोलोगस सीरीज कहलाएंगी। तो चेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो क्या डिफरेंस CH2 का है, बिल्कुल है, CH2 का डिफरेंस है, यानी मॉलिक्यूलर मास 14 है। उसके अलावा इससे भी चेक कर सकते हो, इससे भी चेक करके देख लो, हाँ इसमें भी है, तो यानी ये एक होमोलोगस सीरीज है। कैसे प्रूव करोगे, चेक करोगे मासेस का डिफरेंस, मासेस का डिफरेंस अगर 14U है यानी ये होमोलोगस सीरीज है। बहुत बढ़िया, चलिए दोस्तों आगे बढ़ा जाइए। कोई बढ़िया सवाल नहीं मिल रहा क्या, चलो होमोलोगस का एक आखिरी सवाल करते हैं, देन वील मूव फॉरवर्ड। Why do we not see any gradation in chemical of homologous series compound, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज में क्यों बदलाव नहीं आता, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं, और यहां पर फंक्शनल ग्रुप बदलता ही नहीं है। अब जब बदलता ही नहीं है तो हमको क्या भाई, है ना। तो याद रखना, ऑल मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप, यही इसका आंसर है। इस वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलवेज रिमेन सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बेटा, जो कि है आइसोमर। आ जाओ, आइसोमर एक छोटा सा टॉपिक है जो कि स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ाया जाता, बट मैं एक वार्निंग आपको पहले ही दे देता हूं, आपके सिलेबस में आइसोमर है, आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जाना फर्क नहीं पड़ता, बट बोर्ड एग्जाम में इसके सवाल पहले भी आ चुके हैं और तुम्हारे पेपर में भी आ सकते हैं। हाँ कम पूछे जाते हैं, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, बट सिलेबस में है, तो अगर स्कूल में नहीं कराया जा रहा तो पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मैं तो कराऊंगा। अच्छा सुनो, कल की जो क्लास है यार वो जल्दी होगी, ठीक है, कल की जो क्लास है वो 4 से 5 रहेगी, कृपया करके टाइम पे आ जाना, ठीक है, 4 से 5 कल की क्लास जो होगी वो 4 से 5 रहेगी बेटा, है ना। हाँ कल की क्लास थोड़ी जल्दी रखेंगे, 5 से 6 नहीं रखेंगे, 4 से 5 रखेंगे, कल कल की बस बात है, तो ये टाइमिंग पे कल पहुंच जाना, ठीक है, पहुंच जाओगे। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरा दिल का चैन, तुमने गाना क्यों करते हैं, क्यों क्यों भैया क्यों यार, कुछ ऐप में वो होगा, अपडेट होगा 5 से 6 के दौरान, तो इस वजह से कुछ चीजें सर्वर वगैरह का इशू है, इसलिए इस समय पर कल क्लास नहीं हो पाएगी, उसको शिफ्ट करके यहां पर डाला गया है, ठीक है।
उस समय पर कुछ चीजें होंगी, टेक्नोलॉजिया टेक्नोलॉजिया होगा उस टाइम पे बेटा कुछ। कल कल की बात है, कल कल की बात है, बस कल कल की। चलो बहुत बढ़िया। चलो आइसोमर्स की बात करते हैं बेटा। आइसोमर क्या है? आइसोमर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। आइसोमर क्या होता है? एक ही कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एकदम सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग। ठीक है। द फिनोमिना ऑफ हैविंग टू और मोर डिफरेंट स्ट्रक्चर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्या? आइसोमर्स। क्या बोलते हैं बेटा? आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स हम उनको बोल रहे होते हैं। ये वो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है। यानी मान लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबका यही है। इमेजिन करो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, सबका सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। और क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो ही जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं आइसोमर। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बात समझ में आई? ठीक है, बताओ क्या प्रॉपर्टी? एलोट्रॉप नहीं, एलोट्रॉप बेटा अलग चीज है। एलोट्रॉप अलग है, ये एलोट्रॉप नहीं है। एलोट्रॉप अगर तुम्हें याद हो तो एलोट्रॉप में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, फिजिकल स्ट्रक्चर अलग था, बट वहां पर फॉर्मूला सेम नहीं था। यहां पर देखो तुम, फॉर्मूला भी सेम है, वहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग है, अलग अलग है। बस एलोट्रॉप्स वो होते थे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी अलग है। डायमंड का अलग होता है, ग्रेफाइट का अलग होता है, बकमिस्टर फुलरेंस का अलग होता है, सबका अलग होता है। बट यहां पर फॉर्मूला सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ अन्याय हो जाता है, अन्याय हो जाता है, गलत हो जाता है, वो सेम नहीं रहती। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। चलो अब मैं आपको कुछ आइसोमेरिज्म बताता हूं। वैसे आपके सिलेबस में ज्यादा आइसोमेरिज्म है नहीं, एनसीईआरटी के अंदर जितना है उतना मैं आपको बताता हूं। बड़ी क्लास में जब आप 11वीं में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि दो प्रकार के आइसोमेरिज्म होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये तो बहुत ही टफ होता है, बड़ी क्लास में पढ़ते हैं, है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक पोर्शन आपके सिलेबस में जिसको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? चेन आइसोमेरिज्म, है ना। पोजिशनल भी नहीं है, फंक्शनल भी नहीं है, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, सिर्फ चेन आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में है। अब इसमें क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला दे दूं, बताओ क्या कहते हो? दे दूं? अरे बोलो, अरे बोल दो। हाँ भाई, अब कल पूछना तो मुझसे, भैया वो 5 बजे की क्लास कितने बजे होगी जी? अब मैं बोलूंगा 4 बजे है ना। अब पूछो, भैया वो 5 बजे की क्लास कितने बजे होगी जी? अक्षय कुमार कहां से आ गया? ये कोने में क्या कर रहा है भैया? ये क्या लगा है यार? अक्षय भैया आप यहाँ, वाह यार, वाह यार। ठीक है, तो ये चेन आइसोमेरिज्म है। एक फॉर्मूला दे दूं? फॉर्मूला क्या कहते हो? फॉर्मूला दे दूं? आओ भाई, एक फॉर्मूला देता हूं 2 की पावर, और ये अपने पास तक रखना है फॉर्मूला, बाकी लोगों को बताना मत बेटा, ठीक है। अपने पास रखने वाला फॉर्मूला, क्या कह रहा हूं मैं? अपने पास तक रखना है फॉर्मूला, ठीक है। बाकी इधर उधर मत बताना, अपने काम का है ये, इधर उधर मत बताना बेटा, है ना। ये बाकी लोगों को, ज्यादा लोगों को फॉर्मूले के बारे में पता नहीं है, ठीक है ना। ये आइसोमेरिज्म का एक बड़ा तगड़ा फॉर्मूला है जो कि मैं अब आपको बता रहा हूं। सुनो 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 सुनो, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती हैं, इसलिए इन बातों को अपने पास रखें प्लीज, और ध्यान से मेरी पे फोकस करें, मेरे पे नहीं, बोर्ड पे फोकस करें। देखो आज, देखो दोस्तों, आइसोमेरिज्म कितने आइसोमर्स बनेंगे उसका नंबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड टिल 10th क्लास। बड़ी क्लासेस में जब बड़े बड़े कंपाउंड आते हैं वहां पर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता, मैं आज ही बता रहा हूं। अगर तुम जाके 11वीं 12वीं के क्वेश्चन करोगे तो इस फॉर्मूले से नहीं हो पाएंगे, दिस इज रियलिटी, है ना। वहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जो कि मैं आपको बताना नहीं चाहता ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला अब आपको याद रखना है। अब इससे क्या है? ये एन क्या है? एन है नंबर ऑफ कार्बन,
जैसे मान लो ब्यूटेन, मुझे बताओ ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होंगे बेटा, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होंगे? ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल होते हैं भैया। 4 वैल्यू पुट करो एक बार, 4 पुट करो, तो ब्यूटेन के आइसोमर होंगे 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है, तो ये आ जाएगा 2। यानी ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर बनाने पॉसिबल हैं। आइसोमर्स क्या है? अलग अलग स्ट्रक्चर, फॉर्मूला सेम। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? कह दो ना, +2C4H10। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, है ना, 2 स्ट्रक्चर। चलो अब 2 स्ट्रक्चर देखो, पेपर में आता है कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होंगे एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द आइसोमर्स। क्या आप आइसोमर्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो बेटा? बताओ जरा, क्या आप ड्रॉ कर सकते हो? एक तो बहुत सिंपल है, एक तो भैया बहुत ही सिंपल है, सिंपल सा ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक तो ये है। एक और स्ट्रक्चर क्या आप ड्रॉ कर सकते हो ब्यूटेन का? बताओ, कोई ड्रॉ कर सकता है तो मजा ही आ जाएगा। अगर कोई बोल देगा भैया आय हाय हाय, बताओ क्या मैं इसको ब्यूटेन बोल सकता हूं? चलो हाइड्रोजन काउंट करते हैं, कार्बन तो 4 ही हैं, एक कार्बन से 3 कार्बन जोड़ दिए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हाथ इसका खाली है 10। तो फॉर्मूला तो वही बन गया C4H10। यानी एक आइसोमर तो ये है नॉर्मल और दूसरा ये है, तो ब्यूटेन भैया के 2 अलग अलग बहरूपीय, एक बहरूपिया ये, दूसरा बहरूपिया ये, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर अलग है, फॉर्मूला सेम, फॉर्मूला सेम। ब्रांच पे मत जाओ, मान जाओ मेरी बात, जरा रुक जाओ। जब तक मैं खत्म ना करूं, जब तक मैं कोई टॉपिक पढ़ाना खत्म ना करूं बेटा, तुम इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत मत लाया करो अपने अंदर ये बोलने की कि भैया ये गलत है। एंड दिस इज द लास्ट टाइम टिल नाउ कि मैं आपको ये बोल रहा हूं, ठीक है? चलो मैं मांगता हूं तीसरा, तुम कह रहे हो तीसरा पॉसिबल है, तीसरा पॉसिबल है ना? तीसरा पॉसिबल है, वो क्या है बेटा एक बार मुझे बताओ। साइक्लो, क्या कहते हो? अरे मुझे बताओ तीसरा साइक्लो पॉसिबल है या नहीं है? बोल रहे हैं ना बच्चे कि 3 आइसोमर्स हैं, लेट मी शो यू कि कितना पॉसिबल है और कितना नहीं। ठीक, कितना पॉसिबल है और कितना नहीं, आ जाओ बताओ, दिमाग लगाओ। साइक्लो, साइक्लो, चलो एक बार साइक्लो को ड्रॉ करो फटाफट, फटाफट बेटा क्या करो, साइक्लो को ना ड्रॉ करो और एक बार ना उसका केमिकल फॉर्मूला जरा कैलकुलेट करो, चलो जल्दी से, जल्दी। हम सिर्फ अभी बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है? स्टीरियो आइसोमर में हम नहीं जा रहे, हो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना? 3 होंगे ना, जहां से भी तुम 3 पढ़ के आए हो। मैं बस आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जरा जरा दिमाग लगाओ, लगाओ। सॉरी नहीं, मैं कह रहा हूं तू लगा, दिमाग लगा, चल अब आ जा। अब मैं थोड़ी सी तुम्हारी बेइज्जती कर लूं, बहुत दिन हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से तुम्हारी बेइज्जती हुई नहीं है। आ जाओ जरा, एक स्क्वायर बना ले, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है? लेट्स ऐड हाइड्रोजन, ठीक है? 1 2, है ना, 4 हाथ होते हैं, 3 4 5 6 7 8। अरे भैया ये तो C4H8 रह गया, ये तो भैया C4H10 आया ही नहीं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो इजिट ये आइसोमर है क्या भैया? भैया नहीं नहीं नहीं, आइसोमर है, आइसोमर है। अब एक बार तेरे को डेफिनेशन दिखाता हूं मैं, एक बार मैं डेफिनेशन दिखाता हूं मैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एक बार वापस से क्वेश्चन पे लाता हूं मैं,
एक बार मैं वापस से क्वेश्चन पे लाता हूं, C4H10 C4H8। अब या तो बेटा तुम्हें मायोपिया हो गया है ना, नजरें कमजोर हो गई हैं तुम्हारी कि H8 और H10 तुम्हें बराबर लग रहा है ना, या तो जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, और जो बेटा तुम्हारे पास नहीं है उसको दिमाग। ठीक है, कुछ तो इन दोनों में से है, चेक कराएंगे। ये आइसोमर नहीं है मूर्खो। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट एन आइसोमर। सिर्फ और सिर्फ दो आइसोमर निकल के आते हैं, एक ये है एक ये है। अब बच्चे बोलेंगे भैया ऐसा करते हैं, हमने एक नया आइसोमर बनाया है, वी आर साइंटिस्ट, यू डोंट नो, यू डोंट नो एनीथिंग भैया, वी आर साइंटिस्ट, वी वांट टू बी साइंटिस्ट, वी आर वेरी इंटेलिजेंट, आई विल टेल यू न्यू आइसोमर दैट साइंटिस्ट कुड नॉट फाइंड बट आई हैड फाइंड। मैंने कहा दिखा, देखो भैया एक ना ऐसे तीन जोड़ूंगा और मैं क्या करूंगा ना भैया, मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा और ना मैं कहीं पर तो कुछ तो जोड़ दूंगा। मैं क्या करूंगा ना भैया, मैं ना कहीं पर कुछ तो जोड़ दूंगा, यानी मैं क्या करूंगा, मैं अपना 220 IQ लगाकर, मैं अपना 220 IQ लगाकर इसके ना ऊपर जोड़ दूंगा, ये इसके ऊपर जोड़ दूंगा ये। अब एक बार इसको देख और इसको देख, ये दोनों सेम ही तो हैं। अरे सॉरी 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 भैया, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वो मेरा 220 IQ ना 1110 IQ हो गया है, मैं और लगाता हूं IQ। भैया मैं ऐसे करूंगा कि मैं ना ऊपर जोड़ दूंगा, ऊपर जोड़ दूंगा, बन गया भैया आइसोमर। यार पूरी चेन एक ही तो है, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, चेन में तो कोई बदलाव ही नहीं करे। अरे नहीं नहीं भैया, सॉरी सॉरी भैया, मैं क्या करता हूं, मैं ये भी गलत लिख दिया, मेरा IQ वो 0 हो गया है, मैं ऐसा करता हूं कि मैं इसको ऐसे कर देता हूं। बात तो वही है। ओके भाई अस ठीक है, समझ गए, समझ गए, और लड़ लो, और लड़ लो। चलो चलो। और लड़ लो, आ जाओ, टाइम पास करवा लो, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब ये अगर किसी बच्चे की गणित अगर बहुत तेज है तो उसने 2 की पावर 0 को 2 लिखा होगा। जिसकी गणित बहुत तेज होती है ना, ओनली दो स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड दिस। किसी की गणित अगर इतनी तेज है तो उसको बता देना, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसको 1 लिखते हैं, ठीक है। ज्यादा रुष्ट हो गया, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में आपकी ऐसी छोटी छोटी गलतियां माफ कर देते हैं। आ जाओ आ जाओ, अब और कंपाउंड का देखते हैं, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं, किसका देखा जाए, हम पेंटेन का देखते हैं, ठीक है, पेंटेन का देखते हैं, पेंटेन का देखते हैं। आ जाओ, पेंटेन जो है, पेंटेन में फॉर्मूला क्या होता है, C5H12 होता है पेंटेन। अब आप फॉर्मूला लगा लो 2 की पावर n-4 + 1। अब n की वैल्यू 5 पुट कर दो बेटा यहां पर, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 1 + 1 जो कि आ जाएगा 3। यानी पेंटेन के बेटा 3 आइसोमर होंगे, पेंटेन के 3 आइसोमर होंगे, है ना। अब वो 3 आइसोमर कौन से होंगे, वो स्ट्रक्चर, एक तो नॉर्मल आइसोमर होगा ऐसा ऐसा, ठीक है, एक तो होगा ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एन पेंटीन, क्योंकि ये सीधा है तो इसको हम बोलते हैं एन पेंटीन। एक तो सीधा वाला है, वो तो बहुत बेसिक है भैया, हमें आता है। अब एक कैसा बनेगा, एक बनेगा जब एक कार्बन को बीच में कर दो, मैं बना के दिखा देता हूं, ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगा। एक तो सीधा, एक तो सीधा ये है, और एक है, एक कार्बन को बीच में डालो और 4 कार्बन को उसके अराउंड में डाल दो, ठीक है। इसमें भी आप फॉर्मूला चेक करोगे तो वही आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फॉर्मूला वही सेम आएगा, C5H12 वो सेम रहेगा, ठीक है। ये तो 2 हो गए भैया, तीसरा कौन सा बनाएंगे, तो तीसरा हम क्या करेंगे, हम ना ऐसे 4 बना लेंगे, है ना। अब इन चारों में से किसी भी बीच वाले हाथ को एक कार्बन से जोड़ देंगे, यानी इसको और इसको छोड़ के बीच वाले जो 2 हाथ हैं, या तो मैं इसको जोड़ दूं या तो मैं इसको जोड़ दूं, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है ना। अब आप इसको चेक करोगे तो, इसको अगर आप चेक करोगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा
ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये भी भाई सेम बन गया, है ना। पर अब ये गलती मत करना बेटा यहां पर कि तुम ये वाला स्ट्रक्चर बना दो कि भैया अब यहां पर कार्बन जोड़ देंगे हम, तो क्या वो स्ट्रक्चर अलग हो गया? नहीं। अगर तुम इस स्ट्रक्चर को ऐसे घुमा दोगे, मान लो ये ऐसा है, अब इसको रोटेट करो, जब तुम रोटेट करोगे तो यही तो स्ट्रक्चर आएगा, तो यानी ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बात एक ही है ना। तो ये ऐसे ड्रॉ करने की हमें जरूरत नहीं है। इस वजह से 3 प्रकार के आइसोमर्स पॉसिबल हैं, एक ये, एक ये, एक ये। अब इनके नाम याद रखना, कभी कभार पूछ ले जाते हैं। नॉर्मल वाले को एन पेंटेन बोलते हैं, और वो जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा था ना जिसमें एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसको नियोपेंटेन बोलते हैं। और जिसमें एक हाथ पे एक कार्बन जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। ये 3 प्रकार के जुड़ते हैं, और ये पेपर में पूछे गए हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, हाउ मेनी आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन पेंटेन, या तो ब्यूटेन। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कितने आइसोमर्स प्रोपेन के पास होंगे, इथेन के पास होंगे और मीथेन के पास होंगे? बताओ, इथेन, मीथेन, प्रोपेन के पास कितने आइसोमर्स होंगे? एक बार जल्दी से बता देना, जल्दी बताओ। शून्य। नहीं होंगे, नहीं होंगे, है ना। और वो तो तुम हमारे फॉर्मूले से भी समझ ही गए होगे, वो तो तुम फॉर्मूले से समझ ही गए होगे कि n की वैल्यू मिनिमम, n की वैल्यू मिनिमम 4 चाहिए। अगर 4 कार्बन से कम कार्बन है तो आइसोमर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो याद रखना, चाहे मिथेन हो, चाहे इथेन हो, चाहे प्रोपेन हो, इनके आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करते। आइसोमर्स याद रखना, इनके आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, अगर 6 कार्बन है, हेक्सेन में कितना आइसोमर्स होंगे? तो अब तो तुम वैल्यू पुट करके हेक्सेन के भी, वैसे हेक्सेन पे कभी ड्रॉ करने के लिए आता नहीं है, बट मैं फिर भी आपके लिए बनाकर लेके आया हूं कि अगर कोई भी तुमसे पूछ ले हेक्सेन, तो हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14, कह दो ना +2। तो इसमें अगर हम फॉर्मूले में पुट करेंगे बेटा, फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो n की वैल्यू हम 6 लेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 की पावर 2, यानी 4 + 1 5। तो यानी आइसोमर्स जो होंगे वो 5 प्रकार के आइसोमर्स होंगे हेक्सेन के। बनाने को नहीं पूछे जाते, बट फिर भी मैं आपको स्ट्रक्चर बताता चलता हूं, है ना। अभी बनाऊंगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा ज्यादा, बट मैं आपको स्ट्रक्चर बताता चल रहा हूं। आज तक नहीं पूछे गए बनाने के लिए, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं, पर क्या पता पूछ ले, तो एक बार सुन तो लो। एक तो स्ट्रेट चेन है, नाम याद मत करना, बस डायग्राम समझना। एक तो स्ट्रेट चेन है, 6 कार्बन को सीधा सीधा जोड़ दिया, ये तो बहुत सिंपल है ना। और एक होगा जिसमें कि हम क्या करेंगे, एक कार्बन को लेंगे, देखना, एक कार्बन को लेंगे, उसके अराउंड 4 कार्बन को डाल देंगे, ठीक है। ओवरऑल 5 हो गए, और इससे एक कार्बन और जोड़ देंगे, है ना, एक कार्बन और जोड़ देंगे। तो एक तो स्ट्रक्चर ये हो गया, है ना। अब इसी का एक सिमिलर स्ट्रक्चर और बनाया जा सकता है। वो कैसे बनाया जा सकता है बेटा? वो कैसे बनाया जा सकता है? अब मान लो इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखना, इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखना। पहले मैंने क्या करा, मैंने एक कार्बन लिया, मैंने यहां पर एक कार्बन लिया, ये वाला, ये कार्बन दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है। मैंने इसको जोड़ दिया, मैंने एक चेन बना दी इसकी, 1 2 3 4 कार्बन की चेन बना दी एक सीधी, ठीक है। फिर एक कार्बन दूसरे हाथ में जोड़ दिया, और एक कार्बन मैंने तीसरे हाथ में ऐसे जोड़ दिया। यानी अगर मैं सीधा स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट इज काइंड ऑफ लाइक दैट, ऐसा ये बना दिया, समझे। एक तो स्ट्रेट चेन हो गया, एक ये वाली चेन हो गई, है ना, 4 कार्बन इसके राउंड कर दिया, फिर एक से एक जोड़ दिया। तीसरा क्या बन के आया बेटा? तीसरा बन के आया, सीधी चेन बनाई 4 की, एक हाथ को इधर दे दिया, एक को इधर दे दिया, है ना। अब एक बच गया। अब वो एक क्या कहलाएगा? जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, एक चेन बनानी है 4 की, और एक कार्बन को बीच के किसी भी हाथ में, या तो इसमें या तो इसमें, ऐसे तुम्हें बस जोड़ देना है ना। 1 2 3 4, 1 मिनट, 5 आएंगे ना, हाथ 5 आएंगे। रुको रुको रुको, 1 मिनट रुकना, एक गलती कर दी है इस स्ट्रक्चर के अंदर। 1 2 3 4 5, और जो सेंटर कार्बन है उसमें ऐसे जुड़ जाएगा, हाँ, तो ये आएगा। तो ये 4 प्रकार के हमारे स्ट्रक्चर हैं। एक बार आप ट्राई भी करो, एक बार आप रफ में ड्रॉ करने का एक बार ट्राई भी करो। एक तो सिंपल बना दो,
एक तो सिंपल बना दो 6 कार्बन, ठीक है। फिर क्या करोगे, एक तो ये वाला बनाना जिसमें कि हम एकदम घेर लेंगे कार्बन को, और फिर एक कार्बन बच जाएगा तो उसको या तो ऊपर या तो नीचे कहीं पर भी जोड़ सकते हो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसी एक चेन बनाएंगे, है ना, ऐसी एक चेन बनाएंगे और एक कार्बन इसको दे देंगे, एक कार्बन इसको दे देंगे, ठीक है जी। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 5 कार्बन की ऐसी एक चेन बनाएंगे और जो सेंटर वाला कार्बन होगा उस पर एक जोड़ देंगे, बस बस गेम खत्म, ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ये चार प्रकार के इसके आइसोमर्स बन जाते हैं, है ना। फॉर्मूला तुम्हें दे ही दिया है, तो उस ट्रिक से तुम्हें ये तो याद रहेगा कि कितने कार्बन पे कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। चलिए आ जाओ, इसके कुछ सवाल देखते हैं जो कि पेपर के अंदर आज तक पूछे गए हैं। वो है, व्हाई डू आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, आइसोमर्स का जो होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, बट स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट है, अरेंजमेंट अलग है, और उस डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से कभी कभार फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर डिफरेंट, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं। इसका चलो पोल दे देते हैं, बहुत दिन हो गए पोल दिए हुए, जरा पोल दे दिया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी पेयर ऑफ आइसोमर। आए हाय, ये तो बड़ा प्यारा सवाल है, मतलब बड़ा इजी सवाल है, इजी पीजी सवाल है, कोई भी कर लेगा यार। इसमें 80% मुझे सही चाहिए। अच्छा, मैंने उसके कितने बनाए, मैंने 4 ही बनाए क्या हेक्सेन के? आ गया, एक और बनेगा ना हेक्सेन का, मैंने 4 ही बनाए क्या? 1 2 3, ओहो एक मिनट, एक बच्चे ने बड़ी सही चीज बताई कि भैया आपने 4 ही बनाए, हेक्सेन के 5 होते हैं बेटा। अगर तुम्हें याद हो तो हेक्सेन के होते हैं 5, ठीक है। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, है ना। 1 2 3 4, एक बच गया, सही बोला बच्चा कि एक बच गया। अब एक में हमें क्या करना है बेटा, ये बड़ा सिंपल है, इसमें भी आपको एक सीधी चेन बनानी है। एक बच गया अपना, एक सीधी चेन बनानी है। कितने कार्बन की सीधी चेन बनाओगे? 5 कार्बन की सीधी चेन बना लो, 1 2 3 4 5, और यहां पर ऐसे करके कार्बन जोड़ लो, यहां पर जोड़ो चाहे तुम इधर जोड़ो, एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, नहीं नहीं, ये और ये सेम नहीं है बेटा। क्यों नहीं है सेम? क्योंकि यहां पर बीच वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है, और इस डायग्राम के अंदर या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा, तो अलग अलग है ना। तो इसलिए 5 बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं। मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने 4 बना दिए थे, 5 बन रहे हैं, एक रह गया था। एक सीधी चेन, एक 5 बनाया सेंटर पे जोड़ा, 5 बनाया साइड वाले पे जोड़ा, एक में तो रिंग बन जाती है पूरी की पूरी, और एक में क्या होता है, 4 बनाया, एक इधर एक इधर, ये होता है। चलो, अब उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, सब बच्चों ने आई होप दे दिया होगा। कितना है रिजल्ट? 53% बच्चों ने इसका आंसर सही। मैं चला जाता हूं पढ़ाने, तुम लोगों को नहीं पढ़ा रहा मैं, तुम लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा मैं। चप्पल मारूंगा मैं तेरे को, समझ में आ रही है? अब मैं बताता हूं हाई आईक्यू वाले बच्चों ने क्या करा है यहां पर। उन्होंने क्वेश्चन देखा आइसोमर, बट उनकी बुद्धि में क्या चल रहा था, होमोलोगस सीरीज, क्योंकि अभी हमने होमोलोगस सीरीज पढ़ी। तो उन्होंने ए ऑप्शन लगाया ये सोच के कि क्वेश्चन में होमोलोगस सीरीज पूछी है। उन्होंने CH2 के डिफरेंस को चेक कर लिया, CH2 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 का डिफरेंस कहां है, अरे 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 देखो इसमें इसमें इसमें, अरे टिक 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 कर देता हूं। आइसोमर्स की बात हो रही है, आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, और सिर्फ यही एक है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो आंसर विल बी बी। जल्दबाजी कर लो, नहीं नहीं कर लो, तुम जल्दबाजी कर लो,
पेपर में हो जाएगी जान, तो मैं यार रो जाऊंगा मैं यार, प्लीज यार प्लीज पढ़ लो, ऐसे मत करो। रैंक 1 आयुष रंजन, निशा मीना, उत्कर्ष कुमार, सनाया शर्मा, ओम गुप्ता, सलोनी, देवांश, ओम, सिया, आयुष। क्या बात है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ा जाए। A hydrocarbon X has a molecular formula C4H10. Draw its possible isomers. State their name. Which one is the straight chain and which one is the branch? आपको कुछ नहीं करना, आइसोमर्स ड्रॉ करने। और दूसरा क्वेश्चन, पेंटेन के आइसोमर और उनका नाम। मैंने बोला था ना, नाम समझ लेना, नाम याद रखना है ना। नियोपेंटेन क्या होता है, आइसोपेंटेन क्या होता है, वो जो नाम मैंने बताए थे ना, वो नाम इसलिए मैंने बोला था याद करने, क्योंकि पेपर के अंदर ये सवाल पूछा जा चुका है और मैंने आपको सारे ड्रॉ करके बताई दिए। चलिए आज की कक्षा को यहां पर हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं एक लास्ट होमवर्क क्वेश्चन के साथ, जो कि आपको करना है ना। ये आपका मतलब कल के लिए होमवर्क क्वेश्चन। कल की क्लास 4 से 5 है, 4 बजे मिलेंगे। और आयोनिक कंपाउंड जो कि आज हमें पढ़ना था, मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, सॉरी, जो आज हमें पढ़ना था वो कल शुरू कर देंगे यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन नॉट। ठीक है, कल कर लेंगे उसको, ठीक है, क्या ही दिक्कत हो गया। ये आपका होमवर्क। यहां पर आज की इस कक्षा को करते हैं समाप्त। जब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, लव यू। लव यू दोस्तों, बहुत सारा प्यार। पर तुम लोग प्यार डिजर्व नहीं करते, क्योंकि तुम बहुत बहुत वो करते हो, मेरे साथ गलत करते हो, है ना। प्लीज पढ़ा करो यार, बिना पढ़ाई के कैसे काम चलेगा, बिना पढ़ाई के कैसे काम चलेगा ना, समझो इस बात को ना प्लीज यार, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो। मतलब मैं ही नहीं चाहता मैं तुमको क्लास में आके डांटूं, है तुमको क्लास में आके बोलूं ओए ये कर ले वो कर ले वो कर ले। मैं चाहता हूं कि तुम, मैं ये नहीं कह रहा कि यार तुम अचानक से टॉपर बन जाओ, सारे आंसर दे दो। नॉर्मल भी पढ़ रहे हो ठीक है, बट डेली का काम डेली तो कर लो यार, है ना। जितना पढ़ा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। मैं ये बिल्कुल मानता हूं यार, एवरी स्टूडेंट इज नॉट इक्वल। मैं अपनी क्लास का वो लड़का था जिसको लेट समझ में आता था, मैं था यार। मेरी क्लास में ना बहुत ऐसे बच्चे थे जो एक बार पढ़ते थे उनको याद रहता था, मुझे नहीं रहता था, मैं सिली सिली मिस्टेक करता था, मैं था उनमें से। बट पता है, मुझे ये पता है कि आई एम द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन सिंस माई चाइल्डहुड। मुझे वो एबिलिटी खुद की पता है। मुझे पता है चाहे मेरा लक काम ना करे, किस्मत एकदम खराब हो, सिली मिस्टेक करूंगा, कितना ही बेवकूफ हूं, चीजें याद ना हो, पर मुझे एक चीज पता है, मैं बहुत हार्ड वर्किंग, है ना। और जब आपको पता होता है ना कि यार मेहनत करो तो कुछ भी पॉसिबल है ना, तो आपको खुद में भरोसा आने लगता है। वो भरोसा लाओ खुद के अंदर, ठीक है। मैं मान रहा हूं यार बहुत स्टूडेंट्स होंगे जो जिनको नहीं आता होगा एक बार में समझ में, जिनको एक बार में चीजें नहीं रिकॉल होती होंगी, जिनको एक बार में नहीं होता होगा मेमोराइज, पर तुम्हारे हाथ में क्या है, हार्ड वर्क। खुद को ये मानो कि अगर दुनिया 4 घंटे पढ़ सकती है तो तुम 4.5 घंटे पढ़ सकते हो। हार्ड वर्किंग, है ना। मैं हर बार एक लाइन बोलता हूं कि टैलेंट इज टेम्पररी, हार्ड वर्क इज परमानेंट। हार्ड वर्क अगर करना आ गया ना तो टैलेंट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी कर जाओगे, है ना। लाइफ के अंदर तुम्हें जो करना है तुम वो कर जाओगे, बस तुम्हारे अंदर ना वो एक चाह होनी चाहिए, वो हार्ड वर्क होना चाहिए करने के लिए, ठीक है। तो वो हार्ड वर्क करना है। ऑन दिस नोट